ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। सो बिफोर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं कि जो सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग होती थी वो हमें देखने को मिलती थी ब्रिटिश की 4 यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग पीरियड रहता था वो अमूमन हमें 1 से 2 साल देखने को मिलता था। जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है तो तब वहां पर डिस्टरबेंस के कारण हमें देखने को मिलता है कि ये जो ट्रेनिंग थी सिविल सर्वेंट की उसको भारत में ट्रांसफर कर दिया जाता है, भारत के देहरादून में। और जब देश आजाद हुआ तो जो इंडियन सिविल सर्विस थी उसको आईएएस बोलना शुरू कर दिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और दिल्ली में मेट काफे हाउस जो है वहां पर आईएएस ट्रेनिंग स्कूल जो है उसकी सेटलमेंट देखने को मिलती है। और 1957 में हम देखते हैं आईएएस स्टाफ कॉलेज जो है शिमला हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश किया जाता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए। रिफ्रेशर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमें देखने को मिलती है आईएएस ऑफिसर की। एंड देन दोनों जो ट्रेनिंग है ये 1959 में मर्ज कर दी जाती है। और ये बाद में हमें फिर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट मसूरी में देखने को मिलती है। जो आईएएस की ट्रेनिंग होती है उसके हमें ये 4 चरण देखने को मिलते हैं। पहले सबसे सबसे पहले फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है, देन प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, स्टेट्स में मतलब भेज दिया जाता है, एंड देन प्रोफेशनल ट्रेनिंग। यानी कि ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है इसके 2 स्पेल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जो फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशनल कोर्स इसको बोलते हैं, ये मतलब सभी सिविल सर्वेंट की साथ में होती है। मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस हो गया, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए की जो है उनकी भी इन्हीं के साथ होती है। इसमें सिर्फ एक सर्विस को साथ में नहीं लिया जाता, वो है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। इनकी अलग से हमें ट्रेनिंग देखने को मिलती है। तो जो कंबाइंड कोर्स होता है, जो सारे प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, इनका जो फाउंडेशन कोर्स होता है ये इकट्ठे होता है। उसका कारण क्या रहता है? वो सबसे पहले होता है कि इनके अंदर ना एक फीलिंग जगानी होती है बिलोंगिंगनेस की। एंड देन इनके अंदर मतलब प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमन वैल्यूज जो होती है उनको इनकुलकेट करना होता है, शामिल करना होता है अंदर, मतलब जगाना होता है। एंड देन प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग of the constitutional, economic, social, political, legal, administrative, historical, and cultural context within which administrative have to function। तो इस तरीके से इनको तैयार किया जाता है। तो जब इनका फाउंडेशनल कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो बाकी जो आईएएस को छोड़ के बाकी सभी को उनके शहर भेज दिया जाता है जहाँ पे उनका प्रोफेशनल कोर्स होता है। मगर जो आईएएस होते हैं इनको मसूरी में ही रखा जाता है, यानी कि नेशनल एकेडमी जो है वहीं पे इनको रखा जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो भी वहीं पर हमें देखने को मिलती है। तो हमें देखने को मिलता है कि 1969 में एक बड़ा बदलाव होता है। वो कौन सा बदलाव था कि इनकी ट्रेनिंग में सैंडविच कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और ये जो सैंडविच कोर्स है ये किसकी रिकमेंडेशन पे स्टार्ट हुआ था? आर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी। तो सैंडविच कोर्स में क्या होता है? सैंडविच कोर्स में हम बोल सकते हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वो हमें देखने को मिलती है। एक तरीके से इनको फील्ड में भेज दिया जाता है। तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनको ये ऑब्जर्व करते हैं। और डेली रूटीन में किस तरीके की सिविल सर्वेंट को प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं। तो जो ट्रेनिंग होती है आईएएस की वहां पर लबासना में आगे हम इसका नाम भी डिस्कस करेंगे कब 1972 में नाम जो है उसमें चेंज हमें देखने को मिलता है। तो जो आईएएस की ट्रेनिंग होती है वहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग देखने को मिलती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एट द स्टेट सेक्रेटेरिएट। ये मतलब ये जो सैंडविच ट्रेनिंग है ये वो वाली है। सैंडविच ट्रेनिंग में जो मैंने आपको बताया वो चीजें इंक्लूड होती हैं। बात करें अगर आईपीएस की ट्रेनिंग की, तो जो फाउंडेशनल कोर्स होता है वो तो सभी का कॉमन होता है। और साथ में प्रोफेशनल ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इन द स्टेट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये 4 स्टेजेस जो हैं इनकी ट्रेनिंग के हमें देखने को मिलते हैं। जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग है जैसे मैंने आपको बताया कि सभी सिविल सर्वेंट की इकट्ठे ही होती है मसूरी में, जिसको बोलते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
तो इसका 1972 में लाल बहादुर शास्त्री, ये साथ में नाल जोड़ दिया गया था, साथ में जोड़ दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री। तो इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में लबासना बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। मतलब जो भी सिविल सर्विस के एस्पिरेंट होते हैं उनका सपना होता है लबासना में जाने में। अक्सर आप वीडियोस वगैरह भी देखते होंगे, तो लबासना से काफी वीडियोस जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो जब इनका फाउंडेशनल कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आईपीएस जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर मीन जो ट्रेनिंग पे हैं अभी, तो इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग कंप्लीट की, फाउंडेशनल कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद इनको भेज दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जो कि हमें हैदराबाद में देखने को मिलती है। और इनके अंदर भी जो सैंडविच कोर्स है वो 1986 से हमें स्टार्ट हुआ देखने को मिलता है। अ, जो इनका 1986 में प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द आईपीएस प्रोबेशनरी अंडरवेंट, यस, जो मैंने आपको बताया, सैंडविच कोर्स इसको बोलते हैं। और ये मतलब किनके कहने पे हुआ था, तो गोर कमेटी ऑन पुलिस ट्रेनिंग ऑफ 1974, इनके मतलब जो सुझाव थे, उसके बाद सैंडविच जो ट्रेनिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। एंड देन उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इनकी जो मतलब टाइम पीरियड रहता है वो आप देख सकते हो, करीब 3 साल लग जाते हैं इनकी ट्रेनिंग के। 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, फाउंडेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन कैडर स्टेट। तो ये इनका मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं, फॉरेस्ट सर्वेंट जो होते हैं, उनकी जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग जो है सभी के साथ कॉमन लगती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। और उसके बाद इनको भेज दिया जाता है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में, जो कि देहरादून में हमें देखने को मिलती है। वहां पर इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ आईएफएस ऑफिसर। तो आईएफएस की ट्रेनिंग जो है वो 3 साल के लिए देखने को मिलती है। सबसे पहले जो फाउंडेशनल कोर्स जो है वो तो कॉमन है सभी के लिए, मसूरी में ही होता है। प्रोफेशनल कोर्स इनका होता है 12 महीने के लिए। एंड देन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके साथ इनको अटैच कर दिया जाता है। एंड देन उसके बाद फाइनली हमें देखने को मिलता है कि लैंग्वेज ट्रेनिंग, यानी कि जिस भी स्टेट यानी कि देश में जाएंगे वहाँ की लैंग्वेज जो है वो इनको सिखाई जाती है। तो जो अबव सिस्टम है ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर आईएफएस प्रोबेशनर, ये हमें देखने को मिलता है कि 1987 से मतलब इन्फोर्स हुआ पड़ा है। और 7 स्टेजेस में इनकी ट्रेनिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। पहले हमें देखने को मिलता है कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में होती थी, जो कि न्यू दिल्ली में है। एंड देन इसको रिप्लेस कर दिया गया बाद में फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, जो कि हमें दिल्ली में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो जब 4 मंथ का जो फाउंडेशनल कोर्स है वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद सभी को अपनी रिस्पेक्टिव जो ट्रेनिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट जो होते हैं, वहां पर उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करेंगे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की। तो इनकी ट्रेनिंग जो है वो होती है शिमला में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में। और उसके बाद है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सर्विस मानी जाती है। इनकी ट्रेनिंग हमें देखने को मिलती है नागपुर में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इनकी नागपुर में होती है। वहां पर हमें देखने को मिलता है इनकम टैक्स ऑफिस का नाम है इंडियन रेवेन्यू सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और आगे है रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, यहाँ पर हमें ट्रेनिंग देखने को मिलती है रेलवे सर्विस रेलवे सर्विस प्रोबेशनर्स की। और उसके बाद है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, इनकी जो फाउंडेशनल सर्विस ट्रेनिंग जो है, साथ ही साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो हमें देखने को मिलती है इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में ही। यानी कि ये ही मतलब एक ऐसी सर्विस है जिनकी फाउंडेशनल सर्विस जो है वो ट्रेनिंग जो है वो हमें लबासना में नहीं देखने को मिलती है, सेपरेटली हमें देखने को मिलती है। उसके बाद पोस्टल स्टाफ कॉलेज गाजियाबाद में हमें देखने को मिलती है इंडियन पोस्टल सर्विस की ट्रेनिंग, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। एंड देन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ट्रेनिंग स्कूल जो है न्यू दिल्ली में, वहां पर हमें इंडियन कस्टम सर्विस की और साथ ही इसके सेंट्रल एक्साइज सर्विस की ट्रेनिंग देखने को मिलती है। एंड देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली में हमें इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोबेशनर्स की ट्रेनिंग देखने को मिलती है।
तो ये जो इनकी ट्रेनिंग होती है वहां पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। जो फाउंडेशनल कोर्स है वो तो मसूरी में हो गया, और जो इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वहां पर हमें दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। एक तो होता है थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन इनको दी जाती है, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है वो इनको इम्पार्ट करवाई जाती है। तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, अब मैं उनकी आपके साथ बात करूंगा। तो सबसे पहले जहाँ पे फाउंडेशनल कोर्स होता है सभी का, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है भारत का, और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमें 1959 में देखने को मिलती है मसूरी में। और मतलब बहुत बड़ा एक हिल स्टेशन है उत्तराखंड का। 1972 में, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो नाम था वो बदल दिया गया रीनेम करके। अब इसको बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लबासना बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी सर्विस का एक्सेप्ट सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस को छोड़ के बाकी जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और ग्रुप ए की सेंट्रल सर्विसेज जो है, इनका फाउंडेशनल कोर्स जो है वो हमें देखने को मिलता है लबासना यानी कि मसूरी में। एंड देन प्रोफेशनल कोर्स जो होता है आईएएस ऑफिसर का, वो यहीं पर ही होता है लबासना में ही। प्रोफेशनल और फाउंडेशनल कोर्स जो आईएएस का है वो हमें लबासना में ही देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इन सर्विस में जो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए के जो ऑफिसर होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एंड देन शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, 1 वीक से लेके 1 मंथ तक के जो कोर्सेज हैं वो भी लबासना में ही हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पुलिस एकेडमी। तो जो नेशनल पुलिस एकेडमी है 1948 से सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सेटअप हुआ था माउंट आबू राजस्थान में। और ये जो मतलब माउंट आबू है, यहाँ से शिफ्ट कर देगी पुलिस वालों की ट्रेनिंग, आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग हैदराबाद में। क्यों कर देगी? जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में, तो तब उस वक्त ये ट्रेनिंग जो थी है राजस्थान से ट्रांसफर कर दी गई हैदराबाद में। और साथ ही साथ इसका जो नाम था वो भी चेंज कर दिया गया, और तब से अब इसको बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। तो कौन कौन सी यहाँ पे ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करवाई जाती है? जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं आईपीएस के, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग। रिफ्रेश कोर्स होता है जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर होते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग होती है जो स्टेट के पुलिस जैसे पंजाब का मान लो पीपीएस होता है, और हर एक स्टेट के ऐसे मतलब जो स्टेट के ऑफिसर होते हैं उनका इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो यहीं पे चलता है। एंड देन स्पेशल कोर्स होता है, जो ट्रेनर होते हैं स्टेट लेवल के जो पुलिस को इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल कोर्स जो है वो यहीं पर देखने को मिलता है। यहीं से वो ट्रेनिंग लेके जाते हैं। और जो नेशनल पुलिस एकेडमी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। उसके बाद है नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। तो 1938 में हम देखते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना जो है देहरादून में होती है, और उसके बाद इसका जो नाम है वो 1987 में बदल दिया गया, और उसके बाद इसको बोला गया इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। अब यहाँ पर कौन कौन सी सर्विस जो है प्रोवाइड करवाई जाती है? जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। जो मतलब इन सर्विस ट्रेनिंग में होते हैं उन यानी कि सीनियर आईएफएस ऑफिसर, उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। और जो स्टेट लेवल के फॉरेस्ट सर्वेंट होते हैं उनको भी यहाँ पर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि पंजाब में तो मतलब है ही नहीं जंगल, तो इसीलिए फॉरेस्ट सर्वेंट जो है नहीं देखने को मिलते। मगर जहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया काफी है वहां पे स्टेट सर्विसेज जो है उनके भी मतलब स्टेट लेवल पे भी फॉरेस्ट सर्विसेज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट। तो 1986 में हम देखते हैं कि फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट जो है उसको रिप्लेस करके उसका नाम बदल दिया जाता है इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जो कि हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो किन किन को दी जाती है? जो इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करते हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। कौन कौन सी ट्रेनिंग? जो फाउंडेशनल कोर्स हो गया, उसके बाद जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होंगे जो ट्रेनिंग पे होते हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है। देन जो सीनियर आईएफएस ऑफिसर होते हैं उनको रिफ्रेश कोर्स जो होते हैं वो उनके यहाँ पे लगते हैं। एंड देन ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है फॉर हेड्स ऑफ मिशन वो भी यहाँ पे लगते हैं।
देन प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स की, वो भी यहीं पे होते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं किन के लिए? फॉर स्टाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड देन नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 1948 में हम देखते हैं कि सेंट्रल सेक्रेटरीट ट्रेनिंग जो है स्कूल की स्थापना दिल्ली में होती है। एंड देन इन 1971 इट वाज रीनेम्ड, इसका भी जो नाम है वो बदल दिया जाता है तब से। अब इसको बोला जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। तो इनके मेन काम कौन कौन से होते हैं? फाउंडेशनल कोर्स जो है और प्रोफेशनल कोर्स जो होते हैं। न्यू एंट्रेंट जो नए सिविल सर्वेंट होते हैं जिनकी जॉब सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में लगती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। रिफ्रेश कोर्स जो होते हैं, रिफ्रेशर कोर्स सीनियर जो सिविल सर्वेंट होते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के, उनको प्रोवाइड करवाई जाती है ट्रेनिंग। एंड देन स्पेशलाइज्ड एंड स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग कोर्सेज किनके लिए? वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो मेजर मेजर जो मैंने जो यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है वो भी मैंने कवर कर दिया है इस वीडियो में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।